हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। इस एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई असिस्टेंट को बेसिकली सैलरी कितनी मिलती है। इसके बारे में मैंने पहले कुछ वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियोस थी वो उन लोगों की सैलरी स्लिप पे बेस्ड थी जो कुछ टाइम से काम कर रहे हैं। आज हम फ्रेशर की तरफ से आपको क्या सैलरी मिलेगी उस पर बात करेंगे। आपका इंटरेस्ट होगा कि क्या सैलरी मैं घर लेके जाऊंगा, कितना मेरे को आएगा, तो वो सब चीज़ें इस बारे में हम डिटेल बात करेंगे। आरबीआई की जॉब बहुत ही शानदार जॉब मानी जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स, नोटिफिकेशन, नोट्स आपको चाहिए वो हमारी वेबसाइट www.examwings.in पे आपको मिल जाएगी। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वाई आरबीआई। आरबीआई एक बहुत ही रेपुटेटेड, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे रेपुटेटेड डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जो इंडिया में सारे के सारे बैंकिंग रिलेटेड डिसीजंस बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराता है। और एज पर द करंट जो नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा, और अभी रिवीजन हुआ है 2025 के लास्ट में रिवीजन का अपडेट आया था, जिसमें कि आरबीआई का जो पे स्केल का रिवीजन हुआ है वो अब होके 29,000 हो गया है। ये जो आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे देखा जाता है। ये होता है 29,000, उसके बाद अगले साल आपकी बेसिक पे, ओवरऑल पे नहीं, बेसिक पे में 1,700 रुपये प्लस हो जाएगा और ये अगले 3 साल तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद 3 साल बाद जब आपकी बेसिक पे 34,000 रुपीज़ हो जाएगी, उसके बाद आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 20-40 रुपीज़ का होगा। वो अगले 4 साल तक चलेगा। इस बीच में आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपको और ज़्यादा मिलने लगेगा। दूसरी चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बेसिक पे है। बेसिक पे के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें एडिशन मिलती है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे पर्क्स की और अलग चीज़ों की, कि किस तरह से सैलरी कितनी ऊपर तक जा सकती है और उसके सिवा हमको और क्या बेनिफिट मिलता है। देखो, बेसिक पे जो अभी करंट है वो 29,000 रुपीज़ है। करंट रेट के हिसाब से 12,587 रुपीज़ आपको डीए, मतलब डियरेंस अलाउंस मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस आपका 4,350 रुपये है, जो कि अच्छा अमाउंट है अगर आप देखो डीए के बाद। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 1,000 रुपये मिलता है यहाँ पे। सिटी कंपनसेशन कंपनसेटरी अलाउंस आपको मिलेगा 1,743 का। ग्रेड अलाउंस विल बी 2,200 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस अगेन 2,000 रुपये का। ये ग्रेड अलाउंस क्या होता है कि आपको जिस ग्रेड में आप हो उसके हिसाब से स्पेशल अलाउंस आरबीआई की तरफ से मिलता है, और अदर अलाउंस के हिसाब से आपको ओवरऑल 58,514 रुपीज़ मिलने वाला है। अब एक दो तीन चीज़ें और समझ लेते हैं। देखो यार, आपका एग्जामिनेशन अभी अप्रैल में प्री का होना है, जून में आपका मेंस होना है, ये चीज़ पता है सबको। जब अप्रैल में प्री होना है, जून में मेंस होना है, तो आप समझ लो कि आपका एक डीए तो और ऐड होना ही होना है, क्योंकि ये क्वार्टरली ऐड होता है। अब बात करते हैं इसमें और क्या चेंज हो सकता है। अब यहाँ से अप्रैल है, अभी आप हम फरवरी पे बैठे हो, ठीक है, तो 3 महीने में अप्रैल आएगा, फिर 3 महीने में जून आएगा, मतलब कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी आप बेयर मिनिमम में 2 से 3 डीए एड ऑन हो जाएंगे। अब एड ऑन डीए का क्या मतलब होता है? एड ऑन डीए का मतलब होता है कि डीए का कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा। जो भी परसेंटेज अभी है, अगर ये हाइपोथेटिकली अगर 15% अभी है, तो वो 15.25 हो जाएगा या 15.15 हो जाएगा। देखो, कभी कभी महंगाई नहीं बढ़ती है तो वो बढ़ता नहीं भी है, ऐसा भी होता है, लेकिन आप मान के चलो कि 2 इंक्रीमेंट आपको डीए में मिल जाएंगे, तो ये आपकी सैलरी आराम से 60 या 59 पॉइंट समथिंग समथिंग टच कर रही होगी। तो ये एक अच्छा नंबर है। अगर डिडक्शन की बात करें तो आज की डेट में टैक्स नहीं कटता है 12 लाख तक की सैलरी पे। तो यहाँ पे आपका कुछ ही चीज़ें, जैसे कि एनपीएस कटेगा। एनपीएस आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 4,000 समथिंग समथिंग के आएगा, 4 से 5,000 के आसपास आएगा, वो डिडक्शन होगा आपका। तो 52-53,000 रुपीज़ आप मान के चल सकते हो इन हैंड पाओगे। बट उसके सिवा आपको और भी बहुत मिनट चीज़ें मिलती हैं आरबीआई में। इसीलिए आरबीआई की इतनी वैल्यू है, इतनी अहमियत है, और लोग इसके लिए इतना डेडिकेटेड होते हैं कि भाई अगर ये जॉब निकाल डाला तो बाप ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री में तुम जॉब कर रहे होगे। तो पेट्रोल भाई 55 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मिलेगा। इसमें एक कंडीशन होती है कि आपके नाम पे कोई व्हीकल होना चाहिए। इसके कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो भी आप देख लोगे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। इक्विपमेंट अलाउंस में आपको 800 रुपीज़ मिलता है। हाउस होल्ड अलाउंस में आपको 1,300 रुपीज़ मिलेगा। इंटरनेट अलाउंस आपको 1,800 रुपीज़ मिलता है, मतलब कि आपको अपने घर में नेट चलाने के लिए 1,800 रुपये मिलता है। हाउस होल्ड मतलब मेड्स और इन सारी चीज़ों के लिए आपको
1300 रुपये मिलता है। सुरक्षा कूपन आपको मिलता है 10,000, लेकिन ये क्वार्टरली मिलता है। तो आप मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली 42,000 रुपीज़ आपको साल में अलग से इसका मिलता है। भाई ये सब सैलरी का पार्ट है, एक तरह से घुमा फिरा के आप ही को मिल रहा है। तो भाई पैसा तो आ रहा है ना जेब में, अब उसके साथ और भी बेनिफिट्स मिलती है। भाई आरबीआई के लिए लोग ऐसे नहीं, देखो मैक्सिमम जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपको उस स्टेट में मिलेगी, और एक स्टेट में एक मैक्सिमम, किसी किसी स्टेट में 2 ब्रांचेस हैं आरबीआई की। जैसे हम यूपी में ले ले तो यूपी का लखनऊ एंड कानपुर में है। तो इस केस में यहाँ पे 2 होता है। तो मतलब अगर आपका किसी एक स्टेट में हो गया तो आप जब तक असिस्टेंट हो, देखो मैं असिस्टेंट के बाद की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेड ए होते हो ना, आप आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफर हो सकता है आपका। तो जब तक आप असिस्टेंट हो आप उसी स्टेट में रहने वाले हो, असिस्टेंट से ज़्यादा प्रमोशन मत लोगे, जिंदगी भर वहीं बिता सकते हो। बैंक अपडेशन मतलब कि आपको रहने के लिए बैंक की तरफ से घर मिलेगा। तो एक जो बहुत बड़ा खर्चा होता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दिल्ली जैसी शहर में पोस्टिंग हो गई, तो आपका जो एक बहुत बड़ा रेंट का चंक होता है जो आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको बैंक की तरफ से रहने के लिए जगह मिलती है। दिल्ली में आप देखोगे बहुत अच्छा क्वार्टर है, दिल्ली में नया बना हुआ पूरी एक बिल्डिंग है। उसके बाद आपको आपकी फैमिली को, मतलब कि आपकी वाइफ बच्चों सबको कंप्लीट मेडिकल कवरेज मिलता है, और आरबीआई का मेडिकल कवरेज इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कवरेज है। उसके बाद LFC मिलता है कि आपको घूमने जाने के लिए ट्रेन की टिकट्स बियर करती है आरबीआई, आपको हर 2 साल पे ये चीज़ मिलती है, जो आप मान के चलो कि आपके लिए अच्छा है ना यार, पैसे बच रहे हैं ट्रेन जाने का भी। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर के लिए मिलता है, ब्रीफ केस के लिए हम आपको मिलता है, बुक ग्रांट मिलता है। तो आप बुक खरीदने के लिए 2,000 रुपये तक ले सकते हो, ये शायद अब 4,000 रुपये हो गया है, ठीक है। रेसिडेंस फर्निशिंग अलाउंस हर आपको 5 ईयर पे 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं, 1 लाख प्लस मिलता है कुछ, 1.25 ऐसा कुछ है अभी। वो मिलता है आपको अपने घर के लिए, उसमें आप नई फ्रिज सोफ़ा टीवी भी खरीद सकते हो। तो सोचो, आपको सामान खरीदने के लिए अलग से पैसा मिल रहा है, उसको आपको रहने के लिए अलग से फैसिलिटी मिल रही है, पैसा जो आप पा रहे हो सैलरी में वो तो पा ही रहे हो। और अब देखो, आपको कंसेशन लोन्स भी मिलते हैं, आपको स्पेशल लोन रेट के लिए, मतलब आपको कम रेट पे लोन्स मिलेगा। होम लोन आपको 30 लाख तक मिल सकता है लो इंटरेस्ट पे। देखो 30 लाख मैं कहता हूँ, मान लेता हूँ कम हो, लेकिन जैसे ही आप ग्रेड ए में जाओगे आपका लेवल बढ़ जाएगा, तो आप तुरंत, तो ऐसा नहीं है ना कि आप 2 साल में लोन लेने जा रहे हो होम लोन का, कुछ और भी जिम्मेदारियां पहले वो तो कर लो। सब्सिडाइज कार लोन मिलता है, मतलब कम रेट पे आपको कार लोन मिलता है, तो आप लोन भी लेते हो तो पूरी मार्केट से सस्ते रेट पे ले रहे हो, तो और मजा ही है। एजुकेशन लोन मिलेगा आपको अप टू 20 लाख फॉर योर चिल्ड्रंस स्टडी। आपको कंज्यूमर लोन, अगर अभी कुछ सामान खरीदना है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ चीज़ें चाहिए, पीसी लोन आपको मिलता है। तो आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी ऑफ 58-60,000 रुपीज़ ना, आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में ईज ऑफ लाइफ देता है। इसीलिए आरबीआई का इतना भौकाल है, लोग इतना इसको चाहते हैं। और यार इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो, ताकि और ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले। और आपके जो भी क्वेश्चंस आरबीआई से रिलेटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो।